हे गाइस, आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये हमारे स्पोकन में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर बच्चे इसको यूज़ करने में गलती कर बैठते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो अगर हम इसकी हिंदी निकालें तो हिंदी निकलती है जो काम हो गया है या जो काम हो चुका है। जैसे मैंने इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर ली है, मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, राहुल की शादी हो गई है, मोहन पास हो गया है, भारत आज़ाद हो गया है। मीन्स जो काम कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप हिंदी में जाओ, यहाँ पे चुका है, गया है, ही, हु, आए, वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ। नहीं, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इंग्लिश वाला जिसको आपने याद रखना है। तो पहला तरीका है कंप्लीटेड एक्शन। आपको ध्यान देना है जो काम पूरे हो चुके हैं पास्ट में, जिस मोमेंट में आप बात कर रहे हो उस मोमेंट से पहले उनके बारे में बात करते हुए आपने इस कॉन्सेप्ट को लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर काम पूरा हो चुका है, अब चाहे वो 2 मिनट पहले हो या 2 साल पहले हो या 200 साल पहले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें टाइम को मेंशन नहीं करते। यू डोंट हैव टू मेंशन एनी पास्ट टाइम, मीन्स नो पास्ट टाइम। आपको इस कॉन्सेप्ट में टाइम को नहीं बताना है। बिना टाइम के आप बात करते हो तो फोकस आपका इस पे टाइम पे नहीं होता है, फोकस आपका काम पे होता है, जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हो। बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज, हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है और जो आपका मेन वर्ब है, जो मेन काम आएगा, वो आता है थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, हैज और हैव। तो कौन सा कहाँ लगाना है? इट्स वेरी सिंपल। आई, वी, यू, दे में लगता है हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। वही बात करें ही, शी, इट की, इनमें आता है हैज। ये तो रहे हमारे प्रोनाउन। वही बात करें नाम की, एज यू नो 2 तरीके के हमारे नाम होते हैं। तो अगर आपका नाम सिंगुलर है देन यू हैव टू यूज हैज, और अगर आपका नाम प्लूरल है तो आप यूज करोगे हैव। जैसे मदर में हैज, फादर में हैज, पेरेंट्स में हैव, इंटरनेट में हैज, फेसबुक में हैज, फेसबुक एंड व्हाट्सएप में हैव। वही अगर आपको हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोलना है, इट विल बी हैवंट, और हैज नॉट का हैजंट। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो एज यू नो हम सेंटेंस बनाते हैं अपने पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन या WH। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सेंटेंस बनाते हुए? हम सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे। तो हमारे ऑप्शन आ जाएंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, या कोई नाम। तो मेरा मन करा मैं आई बोलता हूँ यार। आई है तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? हैव। अब क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। आई हैव बॉट अ कार, मतलब मैंने एक कार खरीद ली है। देखो, काम भी हुआ पास्ट में ही है, राइट? गाड़ी जो खरीदी गई है पास्ट में ही खरीदी है, बट मैंने उस टाइम को मेंशन नहीं करा है, इसलिए मैंने बोला आई हैव बॉट अ कार। अगर मैं टाइम बोल देता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ना रहता, वो पास्ट सिंपल चले जाता। इसका नेगेटिव बनेगा आई हैव नॉट बॉट अ कार, मतलब मैंने एक गाड़ी नहीं खरीदी है। अब क्वेश्चन करना है तो आपको मालूम है क्वेश्चन करते हुए शुरू में क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हमारी हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब है, हमें हैव लगाया क्योंकि हम यू से सवाल करने वाले हैं। हैव यू बॉट अ कार, क्या हिंदी क्या बनी इसकी? क्या। जब भी सवाल करते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी हिंदी क्या बन जाती है? क्या। हैव यू बॉट अ कार, इसका आंसर आता है यस नो में। यस आई हैव बॉट अ कार, नो आई हैव नॉट बॉट अ कार। तो हमारे पास क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन के आंसर भी हैं। वही हम चाहें तो इसके WH के भी सेंटेंस बना सकते हैं। WH मतलब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो मैं बोलूँ भाई व्हाई। व्हाई हैव यू बॉट अ कार, क्यों तुमने एक गाड़ी खरीदी है। हाउ, बाकी सेम रहने वाला है। हाउ हैव यू बॉट अ कार। फ्रॉम वेयर, मतलब कहाँ से। फ्रॉम वेयर हैव यू बॉट अ कार। अगर मैं बोलूँ हु मतलब कौन, तो मतलब मैं एक के बारे में पूछ रहा हूं, तो मैं बोलूंगा हु हैज बॉट
अ कार, मतलब गाड़ी किसने खरीदी है। इसी तरीके से मैं आई में, वी में, यू में, दे में किसी के बारे में जो बात करना चाहता हूँ मैं अपने स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूँ। आइए एक सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे मेरा मन करा चलो अब शी पे बात करते हैं, तो मैंने बोला शी। देखो मालूम है शी मतलब कोई लड़की है, तो शी है तो क्या आएगा, हैज। अब क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो कोई भी थर्ड फॉर्म आपको जो आती होगी वो आप यूज कर सकते हो, अगर नहीं आती तो पहले फॉर्म पे काम करो, अपनी वर्ब को याद करना शुरू करो। शी हैज इनवाइटेड मी, मतलब उसने मुझे बुलाया है। बुलाया तो पास्ट में ही है, बट हमने उस टाइम को मेंशन नहीं करा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका नेगेटिव होगा शी हैज नॉट इनवाइटेड मी, उसने मुझे नहीं बुलाया है। इफ आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, जिन्हें सवाल शी से करना है, तो शी के लिए मैं हैज ही बोलूंगा। हैज शी इनवाइटेड यू, ये होगी क्या उसने तुमको बुलाया है, हैज शी इनवाइटेड यू। इसका आंसर हमारे पास है यस शी हैज इनवाइटेड मी, या नो शी हैज नॉट इनवाइटेड मी। होगा ना WH का। वाई हैज शी इनवाइटेड यू, क्यों उसने तुमको बुलाया है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि प्रैक्टिस करना कैसे है। तो देखिए ये तो आपने सेंटेंस बनाया, जो लिखने की प्रैक्टिस करी, दिमाग को प्रैक्टिस कराया, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योर टंग एज वेल। जबान को प्रैक्टिस कराना जरूरी है। तो कैसे बोलना है, आपको पॉजिटिव के, नेगेटिव के, क्वेश्चन के, WH के बिना देखे पहले से देख के बोलो एक बार, और फिर बिना देखे बोलो, जितना ज़्यादा आप बोल सकते हो। जैसे मैं करता हूँ, आई हैव टॉट यू अ लेसन, आई हैव नॉट टॉट यू अ लेसन, हैव यू टॉट मी अ लेसन, विच लेसन हैव यू टॉट मी, दे हैव गॉन टू मार्केट, they have not gone to market, have they gone to market, where have they gone, she has got married, she has not got married, has she got married, where has she got married। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे देख के बोल रहा हूँ, नहीं। क्या मैं प्लान करके बोल रहा हूँ, नहीं। It's all happening because of the muscle memory. So develop your muscle memory, work on a muscle memory, and then you will be able to speak any structure you want to speak in your communication. तो गाइस दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा और कुछ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।